झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व मौलाना व अस्हाबिही मौलाना बारिक मुहम्मद वसल्लिम। व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ शाफ़िए उमम शहे ज़ीजाह ले ख़बर, लिल्लाह ले ख़बर, मेरी लिल्लाह ले ख़बर। दरिया का जोश नाओ न बेड़ा न ना खुदा, मैं डूबा तू कहाँ है मेरे शाह ले ख़बर। पहुँचे पहुँचने वाले मंजिल मगर शाहा, उनकी जो थक के बैठे सरे राह ले ख़बर। जंगल दरिंदों का है मैं बेयार शब करीब, जंगल दरिंदों का है मैं बेयार शब करीब। जंगल दरिंदों का है मैं बेयार शब करीब। किसी आज के माहौल की तरफ इशारा नहीं कर रहा, इमाम अहले सुन्नत के दिल का दर्द सुना रहा हूँ। जंगल दरिंदों का है मैं बेयार शब करीब, घेरे हैं चार शम्स से, घेरे हैं चार समत से बदखाह ले खबर। अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे, मेरा है कौन तेरे सिवा आह ले खबर। माना कि सख्त मुजरिमो नाकारा है रज़ा, तेरा ही तो है बंदे दरगाह ले खबर। अल्लाह। बड़ी देर से आप हज़रात, बल्कि देर से क्या घंटों से आप हज़रात यहाँ बैठे हैं और अब ज़्यादा देर नहीं बैठना है, चूँकि हमारी महफिल के अमीर कारवां खुसूसी ख़तीब और सदर इजलास दोनों तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं अपने हिस्से की मुख्तसर हाज़िरी तेज़ी से पूरी करता हूँ, लेकिन गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा अपने अंदर जोश पैदा करें। मैं जानता हूँ दिन के जलसों और रात के जलसों में फ़र्क होता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप इतने सुस्त लोग तो नहीं हैं कि न सुबहान अल्लाह ज़ुबान से निकल रहा है, नहीं अब तो निकलेगा। मौलाना अब्दुल मुईद साहब ने बड़ी मेहनत फरमाई, पसीना पसीना हो गए, लेकिन आपने दाद नहीं दी। मौलाना रईसुद्दीन साहब ने बड़ी मेहनत फरमाई, आपने दाद नहीं दी। सुहेल कादरी साहब ने, अगर ये फरमान न बदला जाएगा ना पड़ा होता तो आप इनको भी कोई रिप्लाई नहीं कर रहे थे। पता नहीं क्या कसम खा के बैठे हैं कि आज बोलना ही नहीं, आज सिर्फ सुनना है। मौलाना अबरार साहब ने इतनी लंबी लिस्ट जो बना दी है, तो लोग ये सोच रहे होंगे कि हम बोलेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए माइक पर आने वालों को जल्दी जल्दी से बोलने दिया। हो सकता है ये ख्याल हो। आयत करीमा का एक टुकड़ा मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छे अच्छे तफसीरे तासुरात आप हजरात ने सुन ली। मैं अपनी बिसात इल्म के मुताबिक बात करता हूँ। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, इस पुरफितन और ख़तरनाक दौर में रोज़ाना हमारे लिए कोई एक नया चैलेंज सुबह तैयार रहता है। कभी किसी का बयान आदमी को तशवीश में डाल रहा होता है, कभी न्यूज़ चैनल की कोई क्लिप इंसान को परेशान, मुसलमान को बिलखुसूस कर रही होती है, कभी अखबार की कोई हेडिंग, कभी किसी नेता का कोई बयान, कभी वोटिंग अधिकार छीन लेने की बातें, कभी लाल किला बनाने वालों से ही उनके शहरी होने का सबूत मांगना। गर्ज के हम रोज एक नए चैलेंज का सामना कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम चैलेंजेस को बरतरफ रखते हुए एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए और आपके लिए वो ये है, इस्लाम की जो तालीमात है
उस इस्लाम की तालीम को न सिर्फ डिफेंड करना है बल्कि अपने किरदार और अपने इदारों की रफ्तार से ये साबित करना है कि 1400 साल पहले जो कानून बनाया गया था वो आज तक मुसलमानों के लिए कारगर सिर्फ नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए कारगर है। ये हमारी और आपकी ड्यूटी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले तवज्जो से सुनिएगा, माल भी था, अहले कुफ्र का जाहो जलाल भी जो उनके हिसाब से था उनका था। ऐसा नहीं कि वो सारे के सारे जाहिल थे, बल्कि उलमा बैठे अबू जहल की कुन्नियत अबू जहल नहीं बल्कि अबुल हिकम थी, वो भी अपनी जमात का हकीम था। लेकिन एक काबिले गौर बात यह है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले को ज़माने जाहिलियत कहा जाता है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी होते ही ज़माने को जाहिलियत नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि पैगंबर ने एक ऐसा इल्म दे दिया कि आप सबके पास वो इल्म है। आप इसीलिए हमारे उलमा ने फरमाया कि सुन्नियों को जाहिल नहीं कहना चाहिए, अहले ईमान को जाहिल नहीं कहना चाहिए। वो इसलिए कि फारान की चोटी पर खड़े होकर रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात का ऐलान फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कह दो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, कामयाब हो जाओगे। हुजूर ने अकेले पूरी कायनात को जो बेसिक इल्म दिया, बुनियादी इल्म दिया है, वो अल्लाह की तौहीद का इल्म है। आप इस बात का शिकार ना हो, एहसास कमतरी का शिकार ना हो कि आप मुकम्मल जाहिल हैं, बल्कि इस बात पर खुश हो कि आपके पास वो इल्म है जो प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है। और वो इल्म ये है कि आप जानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मतो शान मुस्तफ़ा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हम एहसास कमतरी का शिकार हुए। हर बंदा ये सोचने लगा ये हमारा काम नहीं, ये हमारा काम नहीं, ये हमारा काम नहीं। बंदे ने ये सोचा कि नमाज पढ़ना मौलवियों का काम है, निकाह के मसाइल बताना मौलवियों का काम है, सीखना सिखाना उलमा का काम है। अवाम का इससे दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा। नतीजा ये है कि न्यूज चैनल के डिबेट में अवाम को बिठाकर जब पूछा गया आप जानते हैं इसके बारे में, तो स्टूडियो में बैठकर 7000 का टट्टू कुरान शरीफ की गलत तफसीर पेश कर रहा और पब्लिक हूं कर रही। अल्लाह, क्यों? इसलिए इस वजह से नहीं कि वो वेरीफाई कर रहे हैं कि कहने वाला सही कह रहा है, बल्कि इस वजह से काला अक्षर भैंस बराबर। इनको खुद ही नहीं पता है कि तलाक मुगल्लज़ा किसे कहते हैं, बाइन किसे कहते हैं, रजई किसे कहते हैं। तो ये क्या 3 तलाक पर बातें करो। दुश्मन ये समझता है कि जो कुरान की गलत तफसीर की गई वही सही है। अगर वो सही नहीं होती तो लोग आर्गुमेंट करते कि नहीं इसको तब्दील करो, लेकिन सारे खामोश हैं। जिनको बोलना आता है वो मैदान में नहीं है और जिनकी कोई हैसियत नहीं है वो पैसे लेने के लिए स्टूडियो में बैठे। नतीजा ये है पूरी दुनिया में इस्लाम की छवि को खराब किया जा रहा है। और ये आज से नहीं है, ये आज से नहीं है, सैकड़ों साल पुरानी मेहनत है। ये अलग बात है, जुमले तल्ख लगे तो माफ कीजिएगा, हमने हुजूर के फरमान की तरफ तवज्जो नहीं की, दुश्मन ने फरमान की तरफ तवज्जो करके उसके खिलाफ मंसूबे बनाए। बिल्कुल सही। आप तो ये सोचते रहे इस्लाम की जिंदगी इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें इसमें। मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी को तंज मारूं। हम रस्मों में उलझ के रह गए, हमने अपनी रस्मों को ही अपना दीन समझ लिया। दुश्मन ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जुमला पढ़ा सुना, अल इल्म हयातुल इस्लाम, इल्म इस्लाम की जिंदगी है।
खबर कि इस्लाम जिंदा रखने के लिए नारे लगाने की जरूरत नहीं है। इस्लाम नारों से नहीं जिंदा है, इस्लाम हबीब के प्यारों से जिंदा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम नारों से जिंदा नहीं, इस्लाम मुस्तफा की तालीम से जिंदा है। वो कौन सी ताकत थी जो इस्लाम को अरब के सहरा से निकालकर सोमनाथ की दहलीज तक ले आई? वो कौन सी तालीम थी जिस तालीम ने इराक को, अफगानिस्तान को, तुर्किस्तान को फतह करके पैगंबर का, मुस्तफा जान रहमत के वफादार बनाया? वो क्या चीज थी? वो मुस्तफा करीम की वो तालीमात थी जो हुजूर की अहले बैत से उम्मत ने ली, जो हुजूर के सहाबा से उम्मत ने ली, जो मुस्तफा की तालीम थी। और तालीम मुस्तफा को दिखाने के लिए उवैसे करनी ने अपनी जिंदगी गुजार के दिखाया कि मुस्तफा की तालीम पहले है, मुस्तफा की जियारत बाद में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तालीम यह है कि मां की खिदमत करो, ये मेरी तालीम है, जन्नत मिलेगी। इश्क यह है कि महबूब को जाके देख के आए, लेकिन मोहब्बत बगैर इताअत के कामिल नहीं होती। इताअत पर इतना जोर कबीला मुराद का बकरी चराने और ऊंट चराने वाला शख्स खैरुत ताबईन की दहलीज पर पहुंचा। बेशक इतनी तरक्की उस जात ने कर ली कि बाबुल इल्म को और अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम को जुब्बे मुस्तफा लेकर उनके लिए जंगल में जाना पड़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन सी ताकत थी जिसने एक ऊंट चराने और बकरी चराने वाले को इतनी तरक्की पर पहुंचाया? ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट। एक इश्क़ मुस्तफा, दूसरा मां की खिदमत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 2 ऐसी बुनियादी चीज थी जिसने उवैस करनी को उवैस करनी बनाया और इतनी तरक्की पर पहुंचे। कायनात तो ये तमन्ना करती रही, कायनात तो ये तमन्ना करती रही कि इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। लेकिन सुने, उस महबूब की शान ये हुई कि पैगंबरे अमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानिबे यमन रुख करके अपने बटन खोल कर कहा, मुझे रहमान की खुशबू यमन की तरफ से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज कमी किसी चीज की है तो वो हुजूर की तालीम की कमी। हुजूर गरीब नवाज ने क्या दिखाया? तालीम। ऐसी तालीम पर अमल करके दिखाया, आज तक उनकी तबलीग की तासीर मौजूद है। आज तक उनकी खिदमत रोजे रोशन की तरह आया है। बात सिर्फ इतनी कर रहा था, दामने वक्त में गुंजाइश कम है। और एक ऐसा खतीब मेरे बात है, मेरे बाद हैं, जिनके दादा भी खतीब, जिनके बाबा भी खतीब। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हजरत समदानी मियाँ साहब की खुसूसियत यह है कि जब ये खुतबा पढ़ते हैं तो हू बहू गाजी मिल्लत की याद आती है। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू तेजी के साथ खत्म करूंगा, खास बातें बस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म इस्लाम की जिंदगी है। आप उलझे रहे कि इसमें जिंदगी, इसमें जिन शब बारात का हलवा नहीं पकाया तो काफिर हो गया। हमारे यहाँ ये राजस्थान का मसला, माफ कीजिए, तो काफिर है, सीरे नहीं पकाया है कि नहीं भाई, सलाम नहीं पढ़ता, काफिर है। हमारे फतवे अलग है। मैं अपनी कौम की जहालत पर किस किस मौजू पर रोऊं, ये अलग बात है कि वहाबियों से हमारा बेसिक इख्तलाफ, अकायद का इख्तलाफ है, इन चीज़ों का इख्तलाफ बाद में। तवज्जो है आपकी? ये तो मैंने एक मिसाल के तौर पे कह दिया कि हमारा इल्मी मबलग इतना नीचे आ चुका है, अब तो ये हो गया कि इतनी टुकड़ियां बन गई कि जो हमारे पीर साहब को नहीं माने वो काफिर, उधर वाला कह रहा है जो हमारे पीर साहब को नहीं माने वो बाहर, वो वाला कह रहा है हमारे पीर साहब को नहीं माने।
अबे बेवकूफ़, हुजूर को मानना ईमान है, तुम्हारे पीर साहब को मानना ईमान नहीं है। किसी भी वली की गुस्ताखी का तस्वुर हम नहीं करते, हमारा मसलक सरापा अदब है, लेकिन अदब होना और है, अकीदत होना और है, और अकीदा होना और है। बेशक ये तमाम जो फितने, उसकी वजह हमारी कम इल्मी है। दुश्मन ने ये देखा मुसलमान गोली मारने से खत्म नहीं होगा, मुसलमान सरों को खत्म कर देने से खत्म नहीं होगा। हलाकों ने यह करके देख लिया। हमारा अक्सर इल्मी हिस्सा किताबों के हवाले से हलाकू खान ने जाय कर दिया कि बगदाद की यूनिवर्सिटी, बगदाद के कुतुब खाने यानी लाइब्रेरी को जलाकर खाकिस्तर कर दिया। खलीफा मंसूर अब्बासी, यूं तो एक उसकी अलग दास्तान है, लेकिन उसने बगदाद बसवाया था, तफसील में नहीं जाता, लेकिन चंगेज़ खान की नस्लों ने, चंगेज़ खान ने बगदाद को बर्बाद कर दिया। हमारा अच्छा खासा मामला यानी किताबें, मकतूतात, बहुत सारी चीज़ें जलाकर खाक कर दी। हलाकू ने इतना कहर बरसाया कि मीनार बनाए गए, आपने सुन रखे हैं, सरों के मीनार बनाए गए, लेकिन इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ। बेशक फिर जिंदा हो जाता है, फिर जिंदा हो जाता है। बेसिक्स क्या है? लोगों ने बड़ी मेहनत की, जांफिशानी की, आपके हमारे दीन को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, हुजूर के फरमान को पढ़ा। दो बुनियादी चीजें निकल कर आई, मैंने पिछली भी किसी तकरीर में कहा, एक एजुकेशन, एक इल्म, और दूसरी हया। दो ऐसी ताकत थी इस्लाम की। उस बेहयाई के मंजर को देखें, जमाने जाहिलियत में बच्चे अगर सोते नहीं थे, आज की माए यूट्यूब दिखा के सुलाती है, उस वक्त की माए शराब पिला के सुलाती थी, लेकिन ना यूट्यूब दिखाकर सुलाने वाली कामयाब है, न शराब पिलाकर सुलाने वाली कामयाब है। कामयाब वो माँ हुई जो अपने बच्चे को कुरान सुनाती थी। हुसैन नेज़े पे चढ़ के भी कुरान सुनाता रहा और दुनिया को बताता रहा। सारी किताबें बदल दी गई, लेकिन कुरान तब्दील नहीं हुआ। उसकी वजह यह है, मूसा के पास किताब थी, कोई हुसैन नहीं था। ईसा के पास किताब थी, कोई हुसैन नहीं था। तो इस तकदीर ने मुस्तफा को हुसैन अता किया। यहाँ भी बनु उमैया का यजीद आया और उसने चाहा कि इस्लाम की फिक्र को डैमेज करे, मगर सैयदा के दुलारे ने सीना तान के कहा, हम अहले बैत हैं, कयामत की सुबह तक कुरान हमारे साथ है, हम कुरान के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत और शान अहले बैत। ये हुसैन आजम की कुर्बानी थी, ये सैयदा ज़हरा की तालीम की तासीर थी, ये मौलाए कायनात के खून का असर था, ये पैगंबर आजम की तालीम की तासीर थी। इमाम हुसैन ने हक्कानियत का वो अलम बुलंद किया कि क़यामत तक अगर कोई भी सच्चा है तो वो फख्र से खुद को हुसैनी कहता। बेशक आज जरूरत है उसी तालीम को आम करने, उसी पर अमल करें। आपका दुश्मन जब ये कोशिश कर रहा है कि खत्म किया जाए किस चीज को, दो चीजें, इल्म, हया। जिस दौर में बेहयाई इतनी आम थी, लोग माज़ अल्लाह अपनी बाप की बीवियों से माज़ अल्लाह निकाह कर रहे थे। ज़माने जाहिलियत निकाह तो क्या था, शादी जो भी उनके मुआशरे के हिसाब से थी, करते थे। ऐसी जहालत से हुजूर ने निकाल दिया। इल्म देकर निकाला, कैरेक्टर पेश करके निकाला, किरदार पेश करके जाहिलियत को यकसर खत्म कर दिया। 1 अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। 2 चीजें बात को समेटता हूं, हालांकि मौजू बड़ा लंबा है,
अभी तो मैंने उस आयत पर कुछ बात ही नहीं की जिसकी मैंने तिलावत की, लेकिन दो चीज़ें तेज़ी से पढ़ रहा हूँ, एक हया, एक इल्म। ये दो हमारी बेसिक बुनियादी ताकत है, इस पर तवज्जो रखिएगा। मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मैं फिर कभी इस पर बोलूँगा। अभी आगे बढ़ता हूँ तेज़ी के साथ। इल्म वालों का मर्तबा इतना आला है कि अल्लाह ने अपना इसमें जलालत जिक्र फरमाई इस आयत करीमा में, फिर उसके बाद फरिश्तों का, और फिर उसके बाद इल्म वालों का जिक्र किया। शान नुज़ूल क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चौखट पर यहूदियों के मुसलमान होने के किस्से सुनेंगे आप। उलमा तशरीफ़ रखते हैं, जंबे गफ़ीर उलमा का मौजूद है। मुफ्ती अबरार साहब भी तशरीफ़ फरमा है, मुफ्ती ग़ुलाम सैयद साहब, ग़ुलाम साबिर साहब, हमारे रिजवान साहब, और भी उलमा किराम, मुफ्तियान किराम जलवागर हैं। यहूदियों के मुसलमान होने के किस्सों में अक्सरियत के साथ जो सबब सामने आता है वो हुजूर का इल्म, हुजूर का इल्म। अब्दुल्ला बिन सलाम आए थे मुसलमान होने के लिए, नहीं आए थे, हुजूर से क्रॉस क्वेश्चन करने आए थे, लेकिन हुजूर की तकरीर सुनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा रहे थे सिल मन कता, जो तुमसे तोड़ दे तुम उससे जोड़ लो। तकरीर हो रही थी, यहूदियों का आलिम पीछे बैठ के सुन रहा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आए थे सवाल करने के लिए, लेकिन ऐसी खूबसूरत तकरीर सुनी कि सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई। और जब हुजूर ने पूछा किस लिए आए हो, तो कहा बस आपके दीदार के लिए आया था। हालांकि 250 सवाल सोच के गए थे, तकरीबन 200 सवाल का खाका बना के लेके गए थे। यहूदियों की एक जमात, बल्कि मुल्क शाम से कुछ लोग अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, हमने सुना है आखिरी नबी आ गए। हाँ आ गए। कहाँ है? फला जगह तशरीफ फरमाए। आप मोहम्मद हैं? हाँ मैं मोहम्मद हूँ। आपका नाम अहमद है? हाँ मेरा नाम अहमद है। मैं ही मोहम्मद हूँ, मैं ही अहमद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अच्छा हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, उसका जवाब दे दीजिए, आप मुसलमान हो जाए। क्या बताइए? सबसे बड़ी गवाही क्या है कुरान? सबसे बड़ी गवाही क्या है? आप बताइए सबसे बड़ी गवाही क्या है? हुजूर से पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म मुस्तफ़ा। अल्लाह ने फरमाया शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु। इससे बड़ी गवाही क्या होगी कि अल्लाह खुद गवाही दे रहा है, जो उसकी शान के लायक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। यही सबसे बड़ी गवाही। फिर अल्लाह पाक ने अगला हिस्सा कुरान में यह है, अल्लाह पाक ने फरमाया और फरिश्तों की भी यही गवाही है और इल्म वालों की भी यही गवाही। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आयत करीमा को पढ़ा तो उन्होंने हुजूर के इल्म को देखकर आगे बढ़कर हुजूर की दस्तबोसी की और कहा हमें कलमा पढ़ा दें ताकि हम आपकी बारगाह के गुलाम हो जाएं। कई इल्म गैब को देखकर, कई उनके मसले के हल को देखकर, कई तरह तरह के पेचीदा सवाल करके, यसअलूनका अनिर रूह यसअलूनका अनिल अहिल्ला। कुरान पढ़ें तो आपको पता चलेगा। लोग आते गए, सवाल करते गए, हुजूर से तसल्ली बख्श जवाब लेते गए, मुसलमान होते गए, तसल्ली बख्श जवाब लेते गए, मुसलमान। बात को लंबी नहीं कर रहा, आज भी आप लोगों को मुतमईन कर दीजिए, लोग आपके हो जाए, लोग आपके हो। तुगलक तैमूर नाम का चंगेजी बादशाह था, शहजादा तुगलक तैमूर उसका नाम था। आप सोचिए कि चंगेजों के कहर ने ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया और वो शहजादा अपनी शाही शिकारगाह में शिकार कर रहा। यानी उसका प्रोटोकॉल ये था कि उसकी शिकारगाह में उसके सिवा कोई शिकार नहीं कर सकता। उसके सिपाही चारों तरफ फैले हुए थे। फकीर को देखा कि वो कोने में छुपा, सिपाही ने पकड़ लिया। जाहिर बात है कि वो ईरानी शख्स को देखकर, इस्लामी लिबास में देखकर वो चंगेजी जो है वो मंगोल बदमाशी पे उतर आया, इसलिए कि उनके लिए तो वो ईरानी एक लूटी हुई कौम का एक फ़र्द था, एक हारी हुई कौम का एक फ़र्द था। उसने बड़ी गुस्ताखी करते हुए सख्ती के साथ पूछा तू कौन है, यहाँ क्या कर रहा है? और ज़जर तौबीक करने के बाद उसने उसको पकड़ा और शहजादे तुगलक के पास ले गया। जब उसके सामने ले जाकर खड़ा किया, जाहिर बात है कि शहजादे का गुस्सा भी बर्बाद करने वाला था। बेरहम लोग थे मंगोल, जानवरों की तरह खाते थे, जानवरों की तरह मारते थे।
8 से 10 लाख लोगों को बगदाद मोहल्ला में इन चंगेजियों ने सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर 8 से 10 लाख मुसलमानों को, लोगों को कत्ल कर दिया। आप सोचेंगे किस कदर बेरहम थे, लेकिन लाखों लाख लोगों को ख़त्म करने के बाद भी इस्लाम ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इल्म मिट जाने वाली चीज़ का नाम नहीं है। तालीम का असर जब तक बाकी रहेगा तब तक इस्लाम जिंदा रहेगा। बात को ख़त्म कर रहा था, वो बात एकदम ही जहन में आ गई। शहजादे ने सामने उसको अपने खड़ा किया, ईरानी तुमसे तो कुत्ते अच्छे हैं। बेरहम शख्स, नौजवान शहजादा मंगोलों का शिकार करने गया, गुस्ताख समझकर उसने उस फकीर को जो है वो सख्ती के साथ कहा ना, गालिबन शेख जमालुद्दीन ईरानी उनका नाम था, अगर मेरा सहन खता नहीं कर रहा, कहा कि तुमसे तो कुत्ते अच्छे। उस अल्लाह वाले ने जो है वो डांट कर जवाब नहीं दिया। उस अल्लाह वाले ने ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे वो और तल्ख मिजाज हो जाए, बल्कि उसके शहजादे के इस जुमले पर बड़े इत्मीनान से मौलाना साहब ने कहा, अगर हमें दीन मुस्तफ़ा न मिला होता तो यकीनन हम कुत्ते से बुरे होते। इस जुमले ने शहजादे को हिला के रख दिया, कैफियत तब्दील। इससे पहले कि तलवार उठे और बेरहम शख्स उसे कत्ल कर दे, उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा, इस ईरानी को पकड़ो, शिकार के बाद मेरे खेमे में भेजना। शिकार करने गया, आखिरकार शिकार पूरा हो गया तो खेमे में पहुंचा। जब खेमे में पहुंचे ना, अल्लाह अकबर, फकीर को भी बुलाया गया। तुगलक तैमूर यह सोच रहा था, इसके दीन में ऐसी कौन सी चीज है जिसने इसको इतना ताकतवर कर दिया है कि ये कह रहा है कि अगर दीन ना होता तो मैं कुत्ते से बुरा होता। और हमारा क्या हाल है कि हम अपने दीन को लेकर भी ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं। बस इसी सोच विचार ने उसकी रातों को खराब किया, उसके दिन को खराब किया। आखिरकार फकीर सामने लाया गया। वो कौन सी चीज है तुम्हारे दीन में, इसके बारे में तुमने कहा कि अगर दीन न मिला होता तो हम कुत्ते से भी बुरे होते। उसने कोई लंबी चौड़ी तफसीर नहीं की, सादा लबो लहजे में, कैरेक्टर होना जिंदगी में, अमल होना जिंदगी में तो तासीर कुदरत अता फरमा देती। उसने बड़े सादा से जुमले में अल्लाह वाले ने कहा, शहजादे हमारा ईमान है कि हम मर जाएंगे और जो करके जाएंगे क़यामत में अल्लाह पूछेगा कि क्या क्या करके आए हो, हमें हिसाब देना पड़ेगा। अगर दीन न मिला होता तो हमें अच्छे बुरे की पहचान न होती। अगर दीन न मिला होता, हुजूर न मिले होते तो शायद हम जहन्नम में घसीट के फेंक दिए जाते, कुत्ते से भी बुरे होते। मुख्तसर जुमलों में तुगलक तैमूर की ज़िंदगी बदल दी। और उसने कहा कि मैं आपसे तफसीली बात करना चाहता हूँ। वाक़या बड़ा लंबा है, तफसीली बात हुई। शेख जमालुद्दीन ईरानी ने चंगेजी शहजादे को मुतमईन कर दिया। आज भी इसकी सेटिस्फाई कीजिए आप, लेकिन मुतमईन करने के लिए पहले खुद मुतमईन होना जरूरी है। इसमें एक कौल ये भी है, कौल ये भी है, कौल ये भी है, कौल ये भी, खुद ही नहीं पता कि हमारा वाला कौल कौन सा है। आप किसी से बहस करेंगे, जवाब देंगे, खा वो देवबंदी हो, वहाबी हो या दूसरे मजहब के लोग हो, पहले आप खुद तो सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ आप किस बात पर इत्मीनान रखते हैं। काबिलियत बाद में दिखाइएगा कि ये भी कौल है, ये भी कौल है, ये भी कौल है। पहले ये बताइए आपका मौकिफ किधर का है, उसके बाद अकवाल बताइए कि ये कौल और भी हैं, अपना वाला ये है। बात दूर न निकल जाए, हालांकि मौजू बिखर गया थोड़ा सा, लेकिन मैं समेट रहा हूँ, दामन वक्त में गुंजाइश कम है। मैं तफसील नहीं पढ़ता वाक़े की, लेकिन सिर्फ इतना बताता हूँ, एक ऐसा बेरहम बादशाह जिसने इस्लाम को कभी नहीं पढ़ा था,
जिसने इस्लाम के नाम से बचपन से नफरत की थी, वो चंगेज़ी जिन्होंने लाखों लाख मुसलमानों के खून बहा दिए थे, बेवा बना दिया था औरतों को, बच्चों तक को काट डाला था, खेमों को जला दिया था, लाइब्रेरियों को आग लगा दी थी, वो चंगेज़ी जिसने बगदाद को ताराज कर दिया था। लेकिन एक मौलाना की पुरतासीर बात ने शहजादे को इतना सेटिस्फाई किया कि शहजादे ने कहा, हजरत अगर मैं अभी मुसलमान होने का ऐलान कर दूंगा तो मैं बादशाह नहीं बन पाऊं, लेकिन अगर बादशाह होने के बाद ऐलान करूंगा तो फिर मेरे साथ मेरी रियाया मुसलमान हो जाएगी। आप बताएं क्या इतने दिन तक मैं अपना इस्लाम छुपा सकता हूं? शेख ने कहा बिल्कुल छुपाइए, लेकिन मुसलमान रहिए। मुसलमान रहिए। मुसलमान रहे। वाकया बहुत लंबा। शेख जमालुद्दीन का इंतकाल हो गया, उनके शहजादे शेख रशीदुद्दीन आए। शेख जमालुद्दीन ने ये राज किसी को नहीं बताया। बादशाह ने कहा था जब मैं बादशाह बन जाऊं तो मुझे याद ज़रूर दिला देना कि तुझे मुसलमान होना है, तेरा ये वादा था। अब एक दो लोगों के बीच में बात और शेख जमाल की जो है रिहाई हो गई। मंगोल ये सोच रहे हैं कि हमारे नज़दीक तो पानी से ज़्यादा सस्ता खून है, इस डोगरे की रिहाई कैसे हो गई, इसको बख्श कैसे दिया गया। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि शहजादे से पूछे कि जनाब चुगताई कबीले का वो अमीर कारवां था, उस वक्त चंगेज़ियों का ये कबीला था मंगोलों का, अल्लाह अकबर कैसे क्या हुआ, तुमने क्यों छोड़ दिया, क्या वजह, किसी ने पूछा नहीं। वक्त गुजरता गया, इधर शेख जमालुद्दीन भी बीमार होते रहे। आखिरकार नज़ा के आलम में अपने बच्चे को, अपने शहजादे को सारा राज बता दिया और कहा जब बादशाह बन जाए, लगता है मेरी ज़िंदगी में वो बादशाह नहीं बनेगा, जब मेरा इंतकाल हो जाए और कुछ दिनों बाद भी जब भी वो बादशाह बन जाए तुगलक तैमूर के पास जाकर बता देना कि इस तरीके के तेरे वादे थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात वहाँ तक पहुँचा दूँगा। शेख जमाल का विसाल हो गया, वक्त गुजरता रहा। आखिर वो दिन भी आया, जमालुद्दीन साहब का ख्वाब रंग लाया, बादशाह बैठ गया, बादशाह बन गया, तुगलक कुर्सी पर बैठ गया। उसके बादशाह होने का ऐलान हुआ, इलाके में जनाबे वाला जश्न मनाया जाने लगा। ईरान का पूरा खित्ता उसकी बादशाहत में आ गया। नतीजा ये हुआ कि उसके पास जाएं रशीदुद्दीन साहब तो सिपाही जाने नहीं देते, खेमे के करीब पहुंचते हैं तो भगा देते हैं, कह दिया इस इलाके में देखोगे तो कत्ल कर देंगे। दूर चले गए, इलाके से दूर चले गए, आबादी से दूर चले गए। कोई साथी नहीं, कोई रोजदार नहीं, कोई राजदार नहीं, कोई बराती नहीं, कोई मिलने वाला नहीं, किसी के सामने बात कह नहीं सकते, किसी के सामने हालात बता नहीं सकते। कैफियत ऐसी है अगर बोल गए तो जाहिर है गर्दन जुदा हो सकती है, नहीं बोले तो फिर ईमान पूछता है कि तुमने ड्यूटी कहां से निभाई है। वक्त गुजरता रहा। एक दिन ऐसा भी आया, फजर की अजान, अकेले ही अल्लाह का बंदा खेमे बादशाह के करीब जो है वो इबादत करने के लिए फजर में खड़ा हुआ, जोर से अजान दी, अल्लाहु अकबर। सुबह सुबह की फिजा थी, आवाज खेमों के पर्दों को चीरते हुए तुगलक तैमूर के कानों में जा पहुंची। आज तक उसने अजान सुनी नहीं तो उठ बैठ गया, कौन है गुस्ताख, पकड़ के लाओ। सिपाही मारते पीटते दौड़ाते हुए लेकर आए, लेकिन उनको अपनी मार खाने का दर्द नहीं था, इसलिए कि वो हुजूर की तालीम आम करने जा रहे थे। सुभान अल्लाह। वो अपनी ड्यूटी सही मानों में निभा रहे थे। नतीजा वाकया सुनाऊं तो 4-5 में ही बजा दूंगा इसी वाकये में, लेकिन मैं बात स्पीड से पढ़ रहा हूँ तेजी के साथ, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी और बीच में अगर छोड़ दिया तो पूरा मौजू आप कुछ और ले जाएंगे और फिर ये मकराना है, इसलिए मुझे दाएं बाएं आएं ताएं सबका ख्याल रखना पड़ता है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, सुन रहे हैं ना, कहीं छूटा तो नहीं कुछ, जो छूट गया उसको भूल जाइए। आगे बढ़िए तेजी के साथ रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट, नतीजा, मार खाते हुए बंदा मार खाते हुए आया, लेकिन आया। और बादशाह ने कहा इतनी हिम्मत कैसी हुई, कौन है तू? तो उसने एक चोट का, मैं, अच्छा एक जुमला में भूल गया, छूट गया। जिस वक्त नहीं छूटा नहीं, आपको याद होगा अभी मैंने तेजी से पढ़ने से पहले ये कहा था कि बादशाह ने क्या कहा था कि तुमसे कुत्ते अच्छे, और शेख जमालुद्दीन ने क्या कहा था, अगर दीन ना मिला होता तो यकीनन हम कुत्ते हमसे अच्छे थे। अब ये बात तो शहजादे को पता थी और ये बात शेख जमालुद्दीन के बेटे को भी पता थी। जैसे बादशाह ने पूछा कौन है तू गुस्ताख, तूने फौरन कहा मैं जमालुद्दीन का बेटा रशीदुद्दीन हूं, जिस बाप ने ये कहा था कि अगर दीन न मिला होता तो यकीनन हम कुत्ते से बुरे हो। बादशाह
ठहर गया, छोड़ो इसको छोड़ो, क्या कहना चाह रहे हो? पूरी दास्तान सुना दी। हजरत मेरे वालिद ने आपके हवाले से एक, बिल्कुल सही, मैं तलाश कर रहा था कि वो मर्द कलंदर मिले तो मैं उसके हाथ पर मुसलमान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप शहजादे तशरीफ लाए, बड़ा दुख हुआ कि आपके वालिद गिरामी इंतकाल कर गए, बड़ा दर्द हुआ। अपने वजीर को बुलाया, वजीर को बुला के कहा, वजीर बहुत ज़माने से मैंने अपने सीने में एक राज दफन कर रखा था कि मुसलमान, मैं इस्लाम से मुतासिर हूँ, इस्लाम की तालीमात से मुतासिर हूँ। इस्लाम जो मसावात का पैगाम देता है, इस्लाम जो मरने के बाद ज़िंदा होने के हिसाब किताब को दिखाकर लोगों के साथ उसने सुलूक का पैगाम देता है, मैं बड़ा मुतासिर हूँ, मुसलमान होना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मेरी पूछिए तो कई ज़माने से ये ख्वाहिश में भी दबा के बैठा हूँ, लेकिन बादशाह ऐसा था इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। आप ऐलान फरमाइए, मैं भी ऐलान करता हूं, आप भी मुसलमान होइए, मैं भी मुसलमान होता हूं। बादशाह ने जैसे उस दौर में ऐलान किए, 1 लाख मंगोल एक मौलाना की तहरीक पे मुसलमान हो। सुभान अल्लाह, सुभान। आप कहां हैं? आप कहां हैं? एक साहब ने मंगोलों को झुका दिया। हुकूमत कितनी जालिम हो जाए, मंगोल जितनी तो नहीं हुई है। जब एक आदमी मंगोल झुका सकता है तो ये सैकड़ों मदरसे, ये सैकड़ों मुबल्लिगीन, ये सैकड़ों उलमा एहसास कमतरी का शिकार न हो, बल्कि अल्लाह की जात पर भरोसा रखे कि वो दौर भी इस्लाम ने देखा है जिसे इकबाल ने कहा है, आया यू रिशे तातार के अफसाने से पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर यही चंगेजी बगदाद को बर्बाद करते हैं और ईसाइयों के साथ मिलकर मिस्र को बर्बाद करने के लिए जाते हैं, तो फिर इसी चंगेज का पोता या पड़पोता, हलाकू का गालिबन भतीजा बरके खान सामने आकर कहता है, पहले मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा, फिर मिस्र की तरफ आंख उठाकर देख सकते हैं। लेकिन अफसोस है, इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अब वो हाले न रहे। मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफे हिजाजी न रहे। रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज भी जरूरत है इल्म हासिल करे, तालीम मुस्तफ़ा को आम करे, अपने किरदार से सामने वाले को मुतमईन करे। कोई सोच सकता है कि यूरोप का इतना बड़ा पादरी मुसलमान हो गया? किसी की करामत सुनाने से मुसलमान नहीं हुआ। आखिरी बात, किसी के जुब्बे और कुब्बे को देखकर मुसलमान नहीं हुआ। आपने पढ़ा अखबार में, पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि इतना बड़ा ईसाई पादरी मुसलमान हो। कौन सी ताकत ने उसे मुसलमान किया? पैगंबर ने हमें और आपको एक तोहफा दिया है, हुजूर का सबसे बड़ा मौजिज़ा वो कुरान है। हर दौर में रहनुमाई करता है। इस दौर में भी यूरोप अगर मुसलमान हो रहा है तो कुरान पढ़कर, कुरान के तर्जमे और तफसीर को और कुरान की पेशीन गोइयों को पढ़कर मुसलमान हो। आपसे भी गुजारिश करूंगा, दीन पढ़े, पढ़ाएं। एक आखिरी बात चलते चलते और अर्ज कर दूं, फारिग तो बहुत लोग कर रहे हैं और करने भी चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन ऐसे फारिग ना करो कि फारिग होने के बाद वो टेंशन में आ जाए कि अभी तक तो खाना मदरसे से मिल रहा था, अब क्या हो। दर्द है ये, लेकिन सच्चा। टेंशन में रहते हैं लोग, दौरे में आके खुशी होने की वजह टेंशन हो जाती है कि यार करूंगा क्या, इमामत नहीं मिलेगी तो कैसे घर चलेगा, नकाबत में कामयाब नहीं हुआ, निज़ामत में कामयाब नहीं हुआ, खिताबत में कामयाब नहीं हुआ तो कैसे घर चलेगा, काम कैसे चलेगा, वगैरह 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 वगैरह। एक मैकदा हुजूर का, हुजूर ने अपने सुफ़े से अली भी बनाया, अब्दुल्ला बिन मसूद भी बनाया। यानी आज की इस मादी ताकत की मारा मारी में भी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बताएं जिसमें एक शख्स प्रोफेसर भी हो, बैक वक्त और मुजाहिद भी हो। नहीं है। ये हुजूर की दरसगाह है कि अब्दुल्ला बिन मसूद फतवा भी देते हैं, मैदान में तलवार भी चलाते हैं। सुभान अल्लाह। किसी को कारी बनाया तो इतनी बेहतरीन तिलावत सिखाई कि हुजूर खुद
हज़रत उबय बिन काब की तिलावत सुनकर रोया करते थे। किसी को मुहद्दिस बनाया तो इतना ऊंचा किया कि अबू हुरैरा का नाम लेते ही सातों तबक रोशन हो जाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बात ये भी एक अलग मौजू है, इस पर बात करने के लिए और वक्त चाहिए, लेकिन इशारा इस बात पर, जामिया हनफिया नजमुल उलूम जो नजम सरकार के नाम से मंसूब, दौर किसी का हो, सदरुल मुदर्रिसीन कोई हो, मगर नजम सरकार का फैज़ान इसे कभी जुदा नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फैज़ान जुदा ना होने की वजह यही है कि इदारा कभी मिटा नहीं, और जब तक फैज़ान जारी रहेगा, और फैज़ान जारी रहने की दलील यह है कि ज़ेब सज्जादा हमारी पुष्टवराही कर रहे हैं। नाम की बरकत इदारा चल रहा है, और जब तक नाम की बरकत मिलती रहेगी इदारा चलता रहे। नजम सरकार हो, आपके शहजादगान हो, या आपके पीराने तरीकत हो, एक से बढ़कर एक जय्यद आलिम, ये भी एक अलग मौजू है। सिलसिला चिश्त का इल्मी कारनामा, उसको भी तरफ रखता हूं। सिर्फ एक बात कहता हूं, बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर कि मौलाना अबरार साहब कुछ नया करने की कोशिश में उन्होंने ये नया किया कि किसी को सिलाई सिखाई, किसी को किताबत सिखाई, किसी को ये फ़न दिया, किसी को वो फ़न दिया, किसी को वो फ़न दिया, ताकि नो टेंशन हो सके तलबा। तकरीर हो तो सुभान अल्लाह, मुकर्रिर बनो तो बोनस है, लेकिन ज़रिया माश अपना फला फला काम से चलाना है। सुभान अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। नई फिक्र है, और इसी पर हमें और आपको काम करने की ज़रूरत है कि तलबा वो उलमा जो माशी तौर पर परेशान हो जाते हैं, फारिग होने से पहले टेंशन में हो जाते हैं, क्या करें क्या करें। एक फ़न नहीं, कई फ़न ऐसे सिखा दिए जाएं कि एक फ़न कारगर हो तो सुभान अल्लाह, वरना दूसरा काम आए, दूसरा फ़न कारगर हो तो सुभान अल्लाह, तीसरा फ़न काम आए। यही हुजूर की तालीम है। हुजूर ने बैक वक्त एक शख्स को, एक सहाबी को मुजाहिद भी बनाया है, मुफ्ती भी बनाया है, किसी को ताजिर भी बनाया है, किसी को जनाबे वाला, और बहुत सारे फ़नून में, किसी को लिसानियात में यानी माहिर लिसानियात बनाया, ज़बान ट्रांसलेशन में, वगैरह वगैरह। रज़ा हर काम का एक वक्त है, लेकिन हुजूर की तालीमात में ये है, बैक वक्त कई किस्म की चीज़ें, यानी कई फ़न बंदा रखे, ताकि जिस फ़न का इस्तेमाल करके चाहे वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। अपने बच्चों को इस जामिया की तरफ मुतवज्जे करें। आप शहर के लोग हैं, आप जब अपने बच्चों को इस तरफ मुतवज्जे करेंगे तो आपको पता चलेगा आटा तेल का, दाल का भाव क्या है। बाहर से आने वाले बच्चे बाहर जाकर हनफिया नजमुल उलूम के बारे में कहेंगे, आप रहेंगे सामने, आपके घर के बच्चे होंगे, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें मुनासिब हैं, वो सारी चीज़ें आपकी निगाहों के सामने होंगी, और यही इस इदारे की तरक्की का सबब होगा। हालात इतने नागुफ्ता बे हैं कि लोग मदरसों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं मदरसों की बहार से मिंबरों की रौनक है, मदरसों की बहार से मस्जिदों की रौनक है, मदरसों की बहार से उलमा मिलते हैं, मदरसों ही की वजह से मुकर्रिरीन मिलते हैं, मदरसों ही की वजह से मुबल्लिगीन मिलते हैं, मदरसों ही की वजह से निकाह पढ़ाने वाले काजी मिलते हैं, मदरसों ही की वजह से जनाजा पढ़ाने वाले इमाम मिलते हैं। इसीलिए लोग मदरसों को आतंकवादियों का अड्डा कहकर टारगेट करते हैं, क्योंकि स्पेन और दीगर ममालिक में जहाँ मदरसे ख़त्म हो गए, वहाँ धीरे धीरे करके इस्लाम ख़त्म हो गया। इसलिए अपनी मदारिस की तरफ मुतवज्जो। कोई मकतब या मदरसा अगर फॉर्मेलिटी कर रहा हो तो आप उसको फॉर्मेलिटी की ज़िंदगी से बाहर निकालें, रियलिटी की तरफ लेकर आएँ, सही मानों में मुबल्लिग़ दीन बने। दरमियान गुफ्तगू कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो, मैं आप सबको गवाह बनाकर अपने उन तमाम जुमलों से रुजू करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना